नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक अर्थ 31। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 9 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहाँ आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो आज का श्लोक अर्थ बहुत ही सुंदर, भगवान 10वें अध्याय के 31वें श्लोक अर्थ में अपने विभूतियों के बारे में कहते हैं कि मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ, तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। तो भगवान अलग अलग प्रकार अपनी विभूतियाँ, यानी एक प्रकार संसार के रूपों में ही उसी को देखने की बात की गई है। ये तो हम इससे पहले वाले कुछ लोग पढ़े थे, हमें समझ में आया था कि अगर कोई संसार को भजेगा, संसार के किसी रूप को भजेगा तो वो उसी को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि इसमें एक ये ऐड कर दे कि वो भोजन अपने लिए ना करके वो भगवान के लिए प्रसाद बना रहा है, तो फिर वो भोजन हमें प्रसाद स्वरूप या कहें वो पारलौकिक लाभ दे सकता है। यानी लौकिक से पारलौकिक तक कैसे पहुंचा जाए, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन 10वें अध्याय में भगवान ने किया कि हर उस चीज को जो संसार में है हम उसको परमात्मा के साथ जोड़कर देखें। मैं पवित्र करने वालों में वायु हूं। जब हम बात करते हैं एक प्रकार जीवन में होलीनेस की, क्लीननेस की, तो कहते हैं वायु बिना देखे ही संसार में व्याप्त रहती है। अशुद्ध वायु का असर हमारे मन मस्तिष्क पर भी बहुत बुरा पड़ता, माने वो वायु का स्वभाव है। अगर वायु उस पर कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है तो अपने आप ही शुद्ध हो जाती, जिसको हम सामान्यतः बोलते हैं हमारे लिए जो उचित वायु है, ऑक्सीजन का नाम दे देते हैं कि भाई यहाँ का वायुमंडल बहुत बढ़िया। तो पहली दवाई के रूप में उसको, या पहली फर्स्ट मेडिसिन के रूप में माना जाता है शुद्ध वायु। उसके बाद हम जैसे जल को दूसरी मेडिसिन के रूप में देखते हैं। तो कहते हैं आसपास का यदि वायुमंडल अच्छा है तो हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा और वहाँ अच्छे पवित्र विचार उत्पन्न होंगे। तो कहते हैं हमारे मन मस्तिष्क की पवित्रता को अगर वायु दूषित है तो दूषित करेगी, और वो तभी दूषित होगी जब मानवीय हस्तक्षेप होगा। शरीर के स्वस्थता के कारण का मुख्य कारण शुद्ध वायु है। वायु शरीर के लिए प्रथम औषधि समान है। वायु से ही शरीर में चेतना दौड़ती है, जिसको बोलते हैं ना जीवित है या मृत है। इसका प्रथम कारण क्या है? वायु, जिसको हम ऑक्सीजन भी कह देते हैं। भाई हमारे शरीर में जो चेतना शक्ति है, जो हर चीज को समझती है, उसका प्रथम कारण वायु है। तो कहते हैं कि वो पवित्र करने वालों में सबसे पहले भगवान ने उनको गिना है। कई बार जैसे हम बोलते हैं कि भाई हम शौच अशौच का ध्यान रखते हैं, तो कई बार जल भी शुद्ध नहीं मिलता है। भाई जैसे आपको पता है लघु शंका आदि के बाद शुद्ध जल मिलना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश अगर वो शुद्ध जल नहीं मिल पाता तो मन में ऐसा विचार करके कि भाई शुद्ध वायु को स्पर्श करके भी हम अपने आप को ऐसा पवित्रो वा सर्वांगितोपि वा, माने वो ऐसा भगवान विष्णु के पुंडरीकाक्ष का ध्यान करके और वायु को स्पर्श करते हैं कि प्रभु मुझे, अगर मैं अपवित्र हूं तो मुझे पवित्र कर दें। और माने अगर जल भी नहीं कहीं उपलब्ध है पवित्र, तो हम वायु से अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। भगवान तो कण कण में व्याप्त है। तो कहते हैं पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं, जो हमारे मन मस्तिष्क को पवित्र करता है। और फिर कहते हैं कि शस्त्रधारियों में श्री राम हूं। शस्त्रधारियों की बात करें तो शस्त्र धारण करने वाले तो बहुत इतिहास में और वर्तमान में ऐसे कई ऐसे योद्धा मिलते हैं, लेकिन शस्त्रधारी की खूबी केवल ये नहीं कि वो शस्त्र चलाना जानता है। शस्त्रधारियों को भगवान राम की तरह धीर गंभीर होना चाहिए। तो क्या कहते हैं, क्योंकि भगवान राम अपार बल के साथ साथ सारे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता और धैर्यवान, करुणा सागर, धीर गंभीर और पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम नियम का पालन करने वाले, इसलिए भगवान ने श्री राम को अपनी विभूति बताया। तो
शस्त्रधारियों में हमें, अगर हम कोई उपासना करना चाहते हैं तो भगवान राम की उपासना करें। वो शस्त्र, सारे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता होने के बाद भी बड़े धीर गंभीर, और यही उनकी विशेषता माननी चाहिए। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार वन क्षेत्र में सिंह वन श्रृंखला का अनुशासन बनाए रखता है, कहते हैं भाई अगर वन क्षेत्र में जो सिंह का भय नहीं होगा तो वन क्षेत्र का अनुशासन खत्म हो जाएगा, चाहे वो मानवीय जीवों के लिए है या दूसरे जीवों के लिए। एक प्रकार का वो श्रृंखला को बनाए रखता है वन क्षेत्र में। इसी भय के कारण कोई वन क्षेत्र में उद्दंडता नहीं दिखलाता है। और इसी प्रकार जल क्षेत्र में कहते हैं मगरमच्छ अनुशासन बनाए रखता है कि भाई ऐसे ऐसे नदियों का और सरोवरों का सम्मान करना है, नहीं तो फिर वहाँ उद्दंडता करने लग जाएंगे। तो कहते हैं उस, क्योंकि भय बिन होए ना प्रीत, तो हर जगह अनुशासन के लिए कहीं ना कहीं कि भाई अनुशासन कायम रहे, एक प्रकार का भय होना चाहिए, चाहे वन क्षेत्र है जल क्षेत्र है। तो कहते हैं कि जल क्षेत्र में मगर उस अनुशासन को कायम रखता है, तो उसको भी भगवान की विभूति के रूप में भगवान ने बताया है कि भाई वो एक प्रकार मेरी ही विभूति है। तो अगर कोई जलीय जीवों में भी ईश्वर को देख रहा है तो उसमें भी इस प्रकार से देखे कि भाई वो कोई डराने के लिए नहीं है, वो एक अनुशासन बनाए रखने के लिए मेरी ही विभूति के रूप में मगर को देखना है। और कहते हैं कि प्रवाह रूप से बहने वाले जितने भी नद, नदी, नाले, झरने, उन सब में गंगा जी को श्रेष्ठ बताया गया है। इसके कई आधुनिक प्रमाण भी मिलते हैं, आधुनिक वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि भाई गंगा जल में कुछ विशेष ऐसे गुण हैं जो उसको माने कीटाणु रहित, ऐसा बैक्टीरिया से फ्री रखते हैं, ऐसा कई प्रमाण ऐसे मिलते हैं। तो कहते हैं भगवान के चरण कमल से उत्पन्न हुई हैं गंगा जी, और गंगा जी का संबंध बोलते हैं मोक्षदायिनी, मुक्ति के साथ माना जाता है। तो राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने वाली माँ गंगा है। गंगा जी के दर्शन, स्पर्श आदि से दुनिया का उद्धार होता है। तो भगवान ने नदियों में कहते हैं गंगा जी को अपना रूप बताया। तो संसार के किसी भी वायु और शस्त्रधारी योद्धाओं और जलीय जीवों और नदियों आदि का स्मरण करके भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है यदि उन सब में भी वो भगवान की विभूति ही देखें। तो इसी प्रकार से हमें भगवान की अलग अलग विभूतियों को समझना चाहिए। इससे पहले वाले श्लोक अर्थ को पढ़कर आप यहाँ आएंगे तो आपको और सरल होगा। तो ये श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।